अमरीकी सदर का ईरान से जंग जारी रखने का ऐलान। अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर सख्त हमलों का फैसला। अमरीकी कौम से खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, ईरान को पत्थर के जमाने में पहुंचा देंगे, ईरान की तेल तंसीबात को निशाना बना सकते हैं। ईरान जंग का मुश्किल मरहला मुकम्मल, बुनियादी मकासद हासिल कर लिए, ईरान के एटम बॉम्ब बनाने की सलाहियत खत्म कर दी, ईरान के साथ जंग मुकम्मल करने के करीब है। मुसल्लह अफवाज ने मैदान जंग में फैसला कुन कामयाबी हासिल की। ईरानी नेवी, फजाइया और ईरान के कई लीडर्स खत्म हो चुके हैं। अमेरिका को आबनाए हुर्मुज या मशरिक़ वुस्ता के तेल की जरूरत नहीं, अब मशरिक़ वुस्ता से आजाद हैं, वहां उनकी मदद के लिए हैं। जिन ममालिक के पास तेल नहीं वो अमेरिका से हासिल कर ले। हमसे ऑयल ना लेने वालों को आबनाए हुर्मुज से तेल खुद लेना होगा। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिकी सदर ने इसराइल, सऊदी अरब, कतर, अमारात, कुवैत और बहरीन को अजीम मुल्क करार दे दिया। ईरान की अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा का कहना है, पाकिस्तान समेत सालिसों के जरिए पैगामात मौसूल हुए हैं। मंगल को सालिसों की सिफारती कोशिशें जारी रहीं। बरतानवी खबर एजेंसी का मुतबर ईरानी जराए से दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक सालिसों ने सिफारतकारी जारी रखने पर गुफ्तगू की। आर्जी जंगबंदी पर कोई बातचीत नहीं हुई। तेहरान जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए जमानत शुदा सीज फायर का मुतालबा कर रहा है। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर मुतहर्रिक। पाकिस्तानी सालिसकारों से जेडी वेंस का राबिता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त पैगाम पहुंचाया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने पैगाम भेजा, कुछ अमरीकी मुतालिबात पूरे होने पर जंग बंदी पर बात करने के लिए तैयार हैं। मुतालिबात में आमनाए हुर्मुज को दोबारा खोलना भी शामिल है। अमरीकी सदर की मुज़ाकराती टीम में जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर शामिल हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, अमरीकी सदर का सबर जवाब दे रहा है, जब तक ईरान मुआहिदा नहीं करता ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान से बराह रास्त बातचीत हो सकती है, ईरान को आलमी बरादरी के साथ संजीदा मुज़ाकरात पर मजबूर करेंगे। साबिक अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की ट्रंप पर तनकीद। कहा, ट्रंप ने अमरीका को गैर मकबूल जंग में धकेल दिया। ट्रंप ने अमरीकी फौजियों को खतरे में डाल दिया है। अमरीकी अवाम के अखराजात रोज बरोज बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने अमरीकी अवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया। हम ट्रंप के अल्फाज सुनने के बजाय अमल को देख रहे हैं। ईरानी कौम और मुसल्लह अफवाज अपने मुल्क पर हमला करने वालों के पांव काट देंगे। अमेरिका की धमकियों पर ईरानी अफवाज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का सख्त रद्द अमल। कहा, तारीख गवाह है, ईरान ने कभी दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ट्रंप की बातों को मुज़क्किर करार दे दिया। कहा, ईरानी कौम के दुश्मनों के लिए आबनाए हुर्मुज नहीं खोला जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई ने कहा कि पूरी दुनिया भी जमा हो जाए तो आबनाए हुर्मुज को नहीं खोल सकती। किसी भी जहाज को आबनाए हुर्मुज में दाखिल होकर दूसरी जानिब निकलने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। ईरान का आबनाए हुर्मुज पर मुकम्मल कंट्रोल कायम रहेगा। अमरीकी सदर के बयान के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। जापान के निक्की इंडेक्स में 2.5% की मंदी रिकॉर्ड। खबर एजेंसी के मुताबिक हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में भी 1% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी मामूली मंदी देखने में आई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 4,400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,51,000 की सतह पर ट्रेड। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $106 फी बैरल हो गई।
आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में साथ ना देने पर ट्रंप यूरोप से नाराज। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ने यूक्रेन को हथियार देने से रोकने की धमकी दी। यूरोपीय मुमालिक ताउन ना करें तो असलहा तरसील रोक दी जाएगी। अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में फौजी तरजीहात बदल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी मुमालिक ने तेल की तरसील के मुतबादिल रास्तों की तलाश शुरू कर दी। खलीजी मुमालिक आबनाए हुर्मुज़ के मुतबादिल के तौर पर नई पाइपलाइंस की तामीर पर गौर कर रहे हैं। महंगे और तामीर में मुश्किलात के बावजूद पाइपलाइन को मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाला योमिया 20 मिलियन बैरल तेल अब 95% से जायद कम हो चुका। ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन की गुंजाइश 7 मिलियन बैरल योमिया है। मुतबादिल रास्ते आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल कमी को पूरा करने के लिए नाकाफी हो सकते हैं। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 8 खवारिज हलाक। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत की बॉर्डर मैनेजमेंट में नाकामी हमारे मौक़िफ़ की तौसीक है। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम भरपूर तरीके से जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुल्क के दिफा के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का अयादा। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने 8 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कौम को पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत पर फख्र है। पाकिस्तान की खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी खतरनाक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा मुस्लिम उम्मा कशीदगी के खात्मे में किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक से राबितों में हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने चीन का 1 रोज़ा दौरा किया। जंग को रुकवाने के लिए वज़राए खारजा कोशिशों में मसरूफ़ हैं। 5 नकाती मनसूबे के इक़दाम की मंजूरी दी गई। ईरान ने पाकिस्तान परचम बरादर 20 जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। सऊदी वली अहद से अमरीकी सदर का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान जंग पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को जंगबंदी मुज़ाकरात से आगाह किया। अमरीकी सदर की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से भी बातचीत। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मैरीटाइम सिक्योरिटी और आलमी मईशत पर असरात पर तबादला ख्याल। अमरीकी आवाम से ईरान दुश्मनी नहीं रखता। ईरान को खतरे के तौर पर पेश करना तारीखी हक़ाइक़ के मुनाफी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी आवाम के नाम खत लिखा। ईरान ने कभी जंग का आगाज नहीं किया। ईरान ने मुसल्लत जंग का हमेशा बहादुरी से जवाब दिया। क्या ये हकीकत नहीं कि अमरीका इस जारहियत में इसराइल के नुमाइंदे के तौर पर शामिल हुआ? इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ इक़दामात से तवज्जो हटाना चाहता है। इसराइल अमरीकी टैक्स का पैसा खर्च करना चाहता है। ईरान ने मुज़ाकरात किए, मुआहिदा किया और जिम्मेदारियां पूरी की। मुआहिदे से निकलने और 2 बार जंग का जिम्मेदार अमरीका है। ईरान का यूएई में 37 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। खलीज फारिस में इसराइली ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का भी दावा। ईरान और हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले जारी। तल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल और ड्रोन गिरने के इत्तलात। मकानात और गाड़ियों को नुकसान, बंकर्स भी मुतासर। सायरन बजने से भगदड़ मचने से 1 इसराइली शहरी हलाक, 6 जख्मी हो गए। कुवैत का 15 ड्रोन और 3 क्रूज मिसाइल मार गिराने का दावा। इसराइल के ईरान पर शदीद हमले, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के मुशीर और साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी हमले में जख्मी हो गए। अहलिया शहीद हो गई। डॉक्टर कमाल खराजी के तेहरान में घर पर हमला किया गया। डॉक्टर कमाल खराजी ईरान की स्ट्रेटेजिक काउंसिल के सरबराह हैं और वो 1997 से 2005 तक ईरान के वज़ीर ख़ारिजा भी रहे हैं।
ईरान के यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए मंसूबा तैयार। अमरीकी फौज ने सदर ट्रंप को मंसूबा पेश कर दिया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा जमीनी फोर्सेस दाखिल करके यूरेनियम निकालने पर मुश्तमिल है। मंसूबे के लिए खुदाई के आलात, तैयारों के लिए रनवे की तामीर भी जरूरी है। मंसूबे की अमली मुश्किलात और खतरात ज्यादा हैं। ऑपरेशन में यूरेनियम की महफूज मुंतकली सबसे बड़ा चैलेंज होगा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म का एक बार फिर जंगबंदी का मुतालबा है। एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा, सदर ट्रंप ने कहा बेशतर अहदाफ हासिल हो चुके हैं, मजीद क्या हासिल करना बाकी है ये वाज़े नहीं। अब वक्त आ गया है सूरत हाल की संगीनी में कमी लाई जाए और तनाज़े को ख़त्म किया जाए। जंग जितनी तवील होगी आलमी मईशत पर उसके असरात उतने ही संगीन होंगे। आलमी बरादरी फौरी तौर पर कशीदगी कम करने के इक़दामात करे। सऊदी वज़ीर दाखिला की सरबराही में अरब वज़राए दाखिला का वर्चुअल इजलास। शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद अरब वज़राए दाखिला के एजाजी सदर भी हैं। इजलास में सऊदी अरब की जानिब से ईरानी हमलों की मजम्मत। सऊदी वज़ीर दाखिला का कहना था, हमलों ने शहरियों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरे में डाल दिया। इस तरह की जारहियत खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है।